हाय फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं अपना सेकंड वीडियो होम स्टूडियो सीरीज़ का। कल के वीडियो में हमने सिर्फ स्टैंड को यूज़ किया था वीडियो बनाने के लिए और कोई एक्सेसरी नहीं डाली थी। तो सेकंड वीडियो में हम जो मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है वो है माइक, उसको ऐड करेंगे। तो माइक अब मैंने यूज़ कर लिया है इस वीडियो में, तो आपको कल की वीडियो से ऑडियो बेटर सुनाई देगा। तो जब भी हम माइक खरीदते हैं उसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, या तो एक बजट ऑप्शन आता है और एक आता है प्रीमियम ऑप्शन। बजट में है डिजिटेक, इसके भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, 3,500 से लेके अपना 8-9 हज़ार तक। और फिर प्रीमियम के अंदर हॉलीलैंड जैसे ब्रांड्स आते हैं, बोया आते हैं। इसमें मिनिमम आपकी स्टार्टिंग रेंज वही है 8,500 से लेके 25,000 तक। तो मेन क्राइटेरिया जो आप लोगों को देखना है वो यही देखना है कि अपना यूज़ कैसा है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। माइक के अंदर जो मेन होता है इसका पैरामीटर, वो एक चीज़ होती है आपकी बिट रेट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जितना सस्ते माइक होते हैं उनकी नॉर्मली 16 बिट ऑडियो होती है, और महंगे जितने होते हैं उसके अंदर होती है 24 बिट ऑडियो, और कुछ प्रीमियम वालों में 32 बिट भी आ गई है। तो जितना बिट रेट हाई होता है उतनी आपको डिटेल ज़्यादा मिलती है साउंड के अंदर, और नॉइज़ कम आती है और डिस्टॉर्शन कम आती है। तो महंगे में वो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिलेगी आपको, वो तो थंब रूल यही है, हायर बिट रेट बेटर क्वालिटी, क्योंकि डायनेमिक रेंज भी उससे बढ़ जाती है। वो सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और जिसको जितना ज़्यादा मतलब आपको बेटर चाहिए तो आप उतना स्पेंड कर सकते हो, लेकिन बिना माइक के तो काम नहीं हो सकता, ये तो तय है। तो आप इनिशियली अपना बेसिक वाला ले लो, और जब आपका चैनल ग्रो करे या जैसा भी आपका काम है उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। और अगर बजट अलाउ करते हो तो सीधा एक ही बार बेस्ट ले लो। तो वो सारे ऑप्शन है। तो बिट रेट के अलावा हमें और क्या देखना है, वो है इसके अंदर आपकी रेंज। अगर आउटडोर में काम करना है तो आपको हायर रेंज चाहिए। सस्ते वाले जैसे डिजिटेक है, इसके अंदर 30 मीटर्स रेंज होती है, और इसके अंदर होती है 100-200 मीटर्स, तो उसमें हायर रेंज आपको मिल जाती है। फिर ऐसे ही जिसको अगर फील्ड में काम करना है उसे बैटरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है कि कितने घंटे चलेगा। इवेंट्स वालों को ज़्यादा हायर वो चाहिए होती है बैटरी लाइफ, क्योंकि चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। तो नॉर्मली इनमें 10-12 घंटे होती है, इसमें 20 घंटे होती है, लेकिन आजकल सब में केस आ रहा है तो केस के अंदर चार्जिंग हो जाती है, तो बड़ा इशू नहीं है। और घर में जो काम करे उन्हें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि घर में तो चार्जर है ही है, और ज़्यादा लंबा वीडियो बनता भी नहीं है। 15-20 मिनट के वीडियो के लिए तो सारे माइक ही चल जाएंगे, तो वो बैटरी का इतना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पावर बैंक भी मिल ही जाते हैं। बाकी मेन बिट रेट ही होता है आपका। और एक होती है एक बिट रेट के अलावा चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक नॉइज कैंसिलेशन या एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। उसमें ये है कि भाई जिस भी डिवाइस की बेसिकली नॉइज कैंसिलेशन बेटर है, मतलब स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आप उसको यूज़ करो बिना एडिटिंग के, तो आपकी आवाज़ एकदम बढ़िया आए, क्रिस्टल क्लियर आए, तो पिच अच्छी आए और आसपास का शोर बिल्कुल ना आए। तो नॉइज कैंसिलेशन, कई बार ऐसा होता है कि नॉइज कैंसिलेशन ऑन करने से आपकी पिच और टोन डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो सस्ते माइक में थोड़ा सा कभी कभी होता है। अभी मैं सस्ते माइक से वीडियो कर रहा हूँ, तो अभी मैं अपग्रेड करूँगा, दूसरे वाले माइक को भी यूज़ करूँगा। तो उसमें जब बढ़िया माइक लगेगा तो आप नोटिस कर सकते हो कि क्या क्या फ़र्क आता है साउंड के अंदर, बिना किसी एडिटिंग के, बिना कोई सेटिंग के, जैसे ही बेसिक बस लगाया और नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दी, तो वो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, बैटरी वगैरह का है और रेंज का है और बिट रेट का। मेन चीज़ें यही होती है। फिर बजट तो है ही, इंसान का हर का अलग ही होता है, तो बजट के हिसाब से आप सब कुछ वे करके आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा लेना है। तो अभी हम पॉडकास्ट की बात नहीं करें, पॉडकास्ट में तो और अलग तरीके पूरा मिक्सर और बड़े बड़े माइक लगा के और बेटर क्वालिटी डेप्थ हो जाती है, क्योंकि फोकस ही साउंड है। नॉर्मल वीडियो में साउंड एक पार्ट होता है, सिर्फ साउंड के बारे में नहीं होता वीडियो। तो इसके अंदर ये है कि भाई अगर आपका है ऐसा वीडियो जिसमें सिर्फ साउंड पे ही फोकस है, तो उसके लिए आप पॉडकास्ट वाला सिस्टम भी लगा सकते हैं और मिक्सर वगैरह खरीद के जा सकते हैं, वो एक अलग ही चैप्टर है। लेकिन नॉर्मल क्रिएटर के लिए यही होता है कि भाई उसे बेसिक साउंड मिल जाए, आसपास का शोर ना आए और डिटेल मिल जाए। तो अब इसको हम दूसरे माइक को भी एक बार चला लेते हैं, जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई सस्ते महंगे में क्या फ़र्क है। और विदाउट एडिटिंग है तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। और देखते हैं कंपेयर करके क्या निकलता है। मुझे भी अभी पता नहीं है कि भाई, क्योंकि हम फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ़ोन में कितना फ़र्क पता चलता है नहीं चलता। कैमराज के अंदर तो बहुत सेटिंग्स होती है, फ़ोन में भी ज़्यादा हम उसको चेंज नहीं कर सकते।
तो अब हम देखते हैं दूसरा मॉडल जो है हॉलीलैंड का लार्क M2। अभी तक हम कर रहे थे डिजिटेक 102 से। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, अब हम चेक कर रहे हैं दूसरा माइक प्रीमियम ऑप्शन। अभी इसमें हमने नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ रखा है। और इसमें एक चीज़ बताना भूल गया कि भाई डिज़ाइन भी एक फैक्टर होता है चॉइस का। हर किसी को माइक नहीं दिखाना और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का माइक चाहिए तो उसके लिए आप ये माइक ले सकते हो, ये हाइड हो जाएगा। सबसे छोटा माइक इस टाइम मार्केट में यही है, लार्क M2। और इसमें मैग्नेट सिस्टम है तो क्लिप की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे क्लिप करना है तो मैं सीधा मैग्नेट से लगा सकता हूँ ऐसे। और इसको बिल्कुल छुपाने का भी ऑप्शन है, अगर आपको छुपाना है तो आप मैग्नेट को बाहर से भी लगा सकते हो उल्टा, तो सिर्फ मैग्नेट ही दिखाई देगा, माइक गायब हो जाएगा। तो अब आप साउंड को कंपेयर कर सकते हैं दोनों माइक्स की। इसमें भी कोई एडिटिंग नहीं है, जैसे पहले था वैसे वीडियो चल रहा है, सेम जगह है। और अब एक बार नॉइज़ कैंसिलेशन और ऑन कर लेता हूँ। ये हो गई, ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गई है इसकी। तो जो है आवाज़ का फ़र्क सुन के ही पता चलता है। तो मैंने आपको कंपैरिजन दिखा दिया है कि बजट और उसमें क्या फ़र्क है। और बाकी इससे ऊपर के मॉडल्स भी हैं, उनमें और ज़्यादा फीचर्स आ जाते हैं। जैसे इसमें 24 बिट आया है, 32 बिट भी आता है, प्लस एक्स्ट्रा फीचर्स हो जाते हैं। जैसे कि जो आपका रिसीवर है, रिसीवर के अंदर डिस्प्ले आ जाता है, उसमें आपको पता चल जाएगा। इंडिपेंडेंट कंट्रोल कर सकते हो आप लेफ़्ट और राइट माइक को, अगर दो लोग बोल रहे हैं तो। और उसके अंदर फिर इनबिल्ट रिकॉर्डिंग का भी एक फ़ीचर आ जाता है। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि सिग्नल ना टूट जाए बीच में, तो ड्रॉप ना आ जाए सिग्नल का, तो उस केस में आपको अंदर रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और कभी भी आपका डाटा लॉस नहीं होगा, दोबारा रीटेक नहीं करना पड़ेगा। इवेंट्स में ज़रूरी होता है काफ़ी ज़्यादा। और उसके अलावा एक फ़ीचर और आ जाता है इसके अंदर आपका लाइन इन। लाइन इन में ये है कि भाई एक्सटर्नल लैब आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई ऐसा कोई क्लाइंट है या जैसा जिसका वीडियो बना रहे हो कि भाई उनको आप लैब ही दे के कर सकते हो, जैसे कॉर्पोरेट वगैरह में होता है, तो आप लैब एक्स्ट्रा लैब लगा के उनको दे सकते हो। और उसको ट्रांसमीटर को अलग बिल्कुल ही हाइड कर सकते हो। लाइन इन का फीचर एक्स्ट्रा आ जाता है। और उसके लाइन इन के अंदर आप मिक्सर से भी डाटा ले सकते हो। जैसे कोई भी आपका लाइव इवेंट चल रहा है, आपको वहाँ का ऑडियो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उस ऑडियो में आप मिक्सर से इनपुट लेके सारा म्यूज़िक वगैरह और सारी परफॉर्मेंसेस का डाटा सब कुछ उसमें ले सकते हो। प्लस इनबिल्ट रिकॉर्डिंग तो उनमें होती है हाई एंड में। इसका जो ऊपर वाला मॉडल है मैक्स, उसमें होती है, तो उसमें आप रिकॉर्डिंग अंदर कर लो मिक्सर से लेके। तो एक आपका जो ट्रांसमीटर है वो आपका यूज़ हो जाएगा एज ए रिकॉर्डर, और उसको आप बाद में कंप्यूटर में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, और एक आप इंटरव्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स और पैसे खर्चने पे आएंगे। बेसिक जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता ही दिया है और आपने सुन भी लिया है। तो हम होम स्टूडियो में आपका जो सेकंड एपिसोड था इसको यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें हमने माइक ऐड करा है। अब डल लाइटिंग का इलाज कल करेंगे, क्योंकि अभी इस रूम में येलो लाइट से तो येलो टोन आ रही है। तो अभी हम कल अपनी पहली लाइट ऐड करेंगे। और माइक तो आ ही गया है, तो माइक की अब कोई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कल लाइटिंग पे फोकस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, और जो चीज़ की नीड लगेगी वो बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।